नमस्कार। अर्निका ज्योतिष में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में बड़ी एक रोचक विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आजकल हर व्यक्ति परेशान रहता है, उसका कारोबार नहीं चल पाता या कारोबार मंदा पड़ गया है, आर्थिक तंगी आ गई है या कर्ज में जाकर फंस गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनकी आर्थिक स्थिति एक तो खराब हो जाती है। आर्थिक स्थिति जब खराब होती है तो स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आज का वीडियो में ऐसे ही लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर कर्ज लद गया है या जिनका कारोबार है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। तो इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, इन ग्रहों को हम कैसे ठीक करेंगे। तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में मैं इसी विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि आप अपने कारोबार को कैसे ठीक करेंगे, आर्थिक तंगी से कैसे उभरेंगे, या जो आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया है इस कर्ज को उतारने के क्या उपाय होंगे। वो सारे उपाय मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वह उपाय देख लेंगे, समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आने वाली जो समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी की, कर्ज में डूबे हैं, कर्ज नहीं उतर रहा है या कारोबार बंद होने जा रहा है, तो उससे जरूर मुक्ति मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कारोबार ठीक नहीं चल रहा आपका, आर्थिक परेशानियां घेरने लगी हैं या कर्ज लेकर गुजारा करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य में भी बार बार उतार चढ़ाव आ रहा है, कभी स्वास्थ्य ठीक हो रहा, कभी फिर खराब हो रहा है। तो यह स्थिति उत्पन्न करने वाले कौन से ग्रह हैं? यह स्थिति उत्पन्न करने में बुध, गुरु और शुक्र ग्रह की अशुभता एक विशेष भूमिका अदा करती है। अर्थात यदि आपका कारोबार बंद जैसे हो रहा है, कारोबार चल नहीं पा रहा है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, आर्थिक परेशानियां घेरने लगी हैं, आपके ऊपर कर्ज भी चढ़ गया है, एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है, यह स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब बुध, गुरु और शुक्र अशुभ होंगे आपकी कुंडली में। इनकी विशेष भूमिका रहती है। कौन कौन से ग्रह? बुध, गुरु, शुक्र, ये तीन ग्रह मुख्य ग्रह होंगे। इनकी अशुभता ही आपके कारोबार को, आपकी आर्थिक स्थिति को और साथ में आपको कर्ज लेने की स्थिति को भी इंगित करती हैं। तो देखिए, अब ये अशुभ कैसे होंगे। हम अगर पहले बुध ग्रह को लेते हैं, क्या रहता है, ये बुध, गुरु और शुक्र शुभ ग्रह है, लेकिन जब भी अशुभ हो जाते हैं तो बहुत परेशानियां देने लगते हैं। तो बुध ग्रह कब अशुभ अशुभ कब होगा? यदि बुध ग्रह या तो अपनी नीच राशि में हो, नीच राशि इसकी कौन सी होती है? मीन राशि। यानी यदि बुध अपने मीन राशि में बैठा हो आपकी कुंडली में, या बुध अपने शत्रु ग्रह की राशि में हो, शत्रु ग्रह चंद्र यानी कर्क राशि, या तो बुध कर्क राशि में हो या मीन राशि में हो। मीन राशि में नीच का होता है, कर्क राशि में शत्रु ग्रह हो जाता है। या कुंडली में अगर यह 0 से 6 अंश पर है, इसकी डिग्री कितनी है? ये आपकी जन्म कुंडली में दिया रहता है हर ग्रहों की डिग्री कितनी डिग्री पर है। यानी कुंडली में अगर बुध 0 से 6 डिग्री के मध्य है, पहली बात, या तो वो नीच राशि में है या कर्क राशि में शत्रु ग्रही है, या कुंडली में 0 से 6 डिग्री के मध्य है। दूसरा, या तो या पाप ग्रहों के साथ है, पाप ग्रह राहु, केतु, शनि आदि के साथ में बुध बैठा है कहीं, या पाप कर्तरी में है। पाप कर्तरी में कब होता है कोई भी ग्रह? जहां ग्रह बैठा रहता है, मान लो ये बुध बैठा है तो इसके 12वें भाव में और दूसरे भाव में पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे बुध यहाँ है तो यहाँ शनि, राहु, केतु या शनि, मंगल
आदि ग्रह नहीं होना चाहिए यहाँ, राहु केतु शनि में से कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, है ना। दोनों तरफ अगर पाप ग्रह है तो वो पाप कर्तरी में हो जाता है। पाप कर्तरी में कोई भी ग्रह हो जाता है तो वो अशुभ हो जाता है। यदि इतने स्थितियां बन रही हैं कुंडली में, आप देखेंगे कि बुध या तो नीच राशि में तो नहीं है, या शत्रु ग्रह कर्क राशि में तो नहीं है, या पाप ग्रह के साथ में तो नहीं बैठा है, या पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है इस पर, यह भी देख लीजिए। दूसरी बात, पाप कर्तरी में तो नहीं है वो। साथ ही अष्टक वर्ग में जिस राशि में बुध बैठा है उसमें उसको 4 से कम बिंदु तो नहीं मिल रहे हैं। ये सब स्थितियां अगर बुध के साथ है, इस ग्रह के साथ है, तो यानी बुध पूरी तरह से पीड़ित हो चुका है, बुध अशुभ हो चुका है। और जब बुध अशुभ हो जाता है तो निश्चित तौर पर यह व्यवसाय में हानि जरूर देगा। कारोबार चलते चलते मद्दा पड़ जाएगा या बंद होने की कगार पर आ जाएगा। उस व्यवसाय को फिर से उठाने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। यानी वस्तुतः यह बुध की एक ऐसी स्थिति है कि अगर बुध कमजोर स्थिति में है, पीड़ित अवस्था में है, तो व्यवसाय में हानि तो करेगा ही, व्यवसाय को भी वो ठप कर देगा। कारोबार चलते चलते ठप होने लगता है, मद्दा पड़ने लगता है, और व्यक्ति उसको क्या करता है कि जैसे तैसे कि व्यवसाय फिर से उठ जाए तो वो कर्ज ले लेता है, या बुध कराता है, वो कर्ज ले लेता है। कर्ज लेने के बाद भी व्यवसाय नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ग्रह है जो पूर्वानुमान देता है, यानी पूर्वानुमान है। अब पूर्वानुमान क्या है कि व्यक्ति क्या करता है कि पहले से एक अनुमान लगा लेता है कि चलो हमारा व्यवसाय जो ठप हो गया था या चलते चलते बंद हो गया था, लेकिन अब वो अनुमान ये लगाता है कि हम कर्ज लेके या मान लो कहीं से भी व्यवस्था करके पैसों की और फिर से व्यवसाय चालू कर देंगे तो अब इस बार चल निकलेगा। यही पूर्वानुमान उसका गलत साबित हो जाता है, क्योंकि अगर बुध अशुभ है तो व्यक्ति के सारे पूर्वानुमान गलत साबित कर देता है। और पूर्वानुमान जब गलत साबित होंगे तो उस पूर्वानुमान के आधार पर जो भी बिजनेस या व्यवसाय फिर से आरंभ करेगा वो नुकसानदेह हो जाएगा, फिर से नुकसान देने लगेगा। यह स्थितियां बुध की अशुभता के कारण होती हैं। तो बुध अगर अशुभ हो तो निश्चित तौर पर व्यवसाय के लिए तो काफी खतरनाक हो जाता है, व्यवसाय चलने ही नहीं देगा, ठप कर देगा। व्यवसाय के माध्यम से लिया गया कर्ज भी आप पटा नहीं पाएंगे, चुक नहीं पाता वो, आर्थिक तंगी आने लगती है, स्वास्थ्य में खराबी आने लगती है, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव चालू हो जाएंगे। यह बुध के कारण होता है। इसी प्रकार आप शुक्र को देखेंगे। देखिए शुक्र क्या है? शुक्र लक्ष्मी का कारक है, धन का कारक है, धन की देवी कहा जाता है इसको, शुक्र को। अगर शुक्र की भी यही स्थिति है कि शुक्र कहीं भी कन्या राशि में बैठ रहा है तो नीच का हो जाएगा। शुक्र यदि कन्या राशि में है तो वो नीच का हो जाता है। या शुक्र कहीं छठे, 8वें या 12वें भाव में अशुभ होकर बैठा है, जिस पर पाप ग्रहों की दृष्टि है या पाप ग्रह साथ में है, वही शनि राहु केतु, तो अशुभ हो जाएगा। यह भी अगर 0 से 6 अंश पर है तो अशुभ हो जाएगा। यानी जो स्थितियां बुध के साथ हैं वही स्थिति अगर इसके साथ हो रही है, बुध के इसमें गुरु शुक्र के साथ, तो इसका मतलब शुक्र भी कुंडली में पीड़ित है, कमजोर है। अच्छा, इसके साथ ही अगर गुरु भी अशुभ हो गया, गुरु भी अगर अशुभ हो जाता है, गुरु के साथ भी वही है, गुरु अपनी मकर राशि में नीच का हो जाता है। और गुरु के साथ अगर कोई पाप ग्रह बैठा है या पाप कर्तरी में है, जहां भी गुरु बैठा है उसके दोनों तरफ पाप ग्रह हैं, या गुरु छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा है, यानी जो स्थितियां बुध के साथ मैंने बताई वही स्थितियां अगर मान लो गुरु के साथ हो रही हैं उसकी अशुभता के कारण, अशुभता में, तो गुरु भी अशुभ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि गुरु और शुक्र दोनों अशुभ हो गए तो यह भी व्यवसाय पर विपरीत असर डालते हैं। अब स्थिति क्या है? देखिए कि शुक्र भी अशुभ, शुक्र लक्ष्मी का कारक है, लक्ष्मी को नहीं आने देगा, धन की बचत नहीं हो पाएगी, घर में कितनी भी कोशिश करेंगे कि धन आए लेकिन धन चला जाएगा, कहीं ना कहीं से वो धन टिक नहीं पाता, व्यवसाय में हानि होगी। और जब कर्ज पर कर्ज बढ़ेगा तो धन की बचत कहाँ से कर पाएंगे? गुरु भी यही स्थिति ले आता है। यदि पंचम कारक, क्योंकि गुरु क्या है? 5वें भाव का कारक है। इस भाव का कारक कौन है? गुरु होता है। 5वें भाव का कारक गुरु होता है और पंचम कारक गुरु
और लग्नेश यानी इस भाव का जो इस भाव में जो भी राशि होगी वो लग्नेश कहलाता है। मान लो इसमें 1 नंबर राशि लिखी है, 1 नंबर में से यानी लग्नेश कौन बन गया? मंगल। तो पंचम कारक गुरु और लग्नेश में अगर राशि परिवर्तन हो जाए, यानी 5वें भाव में पंचमेश कौन है? गुरु। गुरु कहाँ बैठ जाए? लग्न में। तो लग्न का स्वामी, जैसे हमने 1 नंबर लिखा तो मंगल हो गया, तो मंगल बैठ जाए 5वें भाव में। यानी एक दूसरे के घर में अगर बैठ जाते हैं लग्नेश और पंचमेश, पंचमेश कौन? गुरु, पंचम का कारक गुरु, तो ये अच्छा योग बन जाता है। ये धन के लिए भी अच्छा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, व्यवसाय के लिए भी अच्छा है। लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन यदि दूसरी स्थिति यह है कि अगर मेष लग्न की कुंडली में मान लो मंगल क्या बनता है? लग्नेश बनता है, और लग्नेश कहीं सिंह राशि में वक्री है। जैसे मान लो यहाँ सिंह राशि आ गई, यही है सिंह राशि, ठीक है ना, यहाँ बैठा तो है लेकिन यहाँ वक्री हो गया है। अगर मंगल वक्री, वक्री का मतलब यह होता है कि वह अपनी उल्टी चाल से किस तरफ जा रहा है? नीच राशि की तरफ। कर्क उसकी नीच राशि होती है मंगल की। अर्थात पंचम कारक गुरु और लग्नेश मंगल ये अगर एक दूसरे के घर में बैठे हैं, या मंगल सिंह राशि में बैठा है और वक्री है, तो इसका तात्पर्य है कि वो अपनी नीच राशि की तरफ चल रहा है। और जब वक्री होकर वो नीच राशि की तरफ चलता है, यानी वक्री गति से चलता है, वक्री ग्रह यानी नीच राशि की ओर उन्मुख होता है, तो वो अशुभ हो जाता है। भले ही यानी वो लग्नेश है, लग्नेश होकर वो पंचम में बैठा, सिंह राशि में बैठा, सिंह राशि उसकी मित्र की भी राशि है, लेकिन वक्री हो गया तो समझिए कि वो अपनी नीच राशि की तरफ जा रहा है, और नीच राशि की तरफ जब भी ग्रह जो उन्मुख होगा तो वो अशुभ हो जाता है। और जब ऐसा ग्रह अशुभ हो जाता है तो वह भी व्यवसाय पर विपरीत असर डालता है, आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर डालेगा, स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालेगा, और यहाँ तक कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं से कर्ज के रूप में व्यवस्था करता है, यानी उसके ऊपर कर्ज आना ही आना है, ये स्थिति बन जाती है। दूसरा, यदि व्ययेश, व्ययेश यानी 12वें भाव का स्वामी, इसमें जो भी राशि होगी उसका स्वामी क्या कहलाएगा? व्ययेश, यानी द्वादशेश भी अपन कह सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि गुरु है, यहाँ 12 नंबर की राशि लिखी है, तो कौन बन गया? गुरु। अब गुरु अगर पापयुत है, यानी इसके साथ कोई पाप ग्रह बैठ गया है, तो व्ययेश के साथ यदि पाप ग्रह बैठ गया तो ये खर्च अधिक करा देगा, क्योंकि खर्च अधिक करा देगा, खर्च दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे और बचत उसकी घटते जाएगी, यानी इस खर्च को पूरा करने के लिए उसको कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और व्यवसाय भी उसका ठप होने लगेगा। धनेश, अब धन भाव का स्वामी जो है, यदि नवांश कुंडली में एक नवांश लग्न भी आप देखेंगे तो धन भाव का स्वामी नवांश कुंडली में जिस राशि में है, यदि उस राशि का स्वामी, यानी मान लो धनेश यहाँ शुक्र है, शुक्र को आप नवांश कुंडली में देखेंगे कि वो कहाँ बैठा है, जिस राशि में भी बैठा, मान लो कर्क राशि में बैठा है, तो कर्क राशि का स्वामी आप देखिए चंद्रमा कहीं 6, 8वें या 12वें भाव में तो नहीं बैठा है। यदि 6, 8वें, 12वें भाव में बैठा है तो यह योग भी धन से हीन कर देगा, परेशान कर देगा, व्यवसाय में लगा हुआ पैसा फंस जाता है, वापस नहीं लौटता, और व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। और साथ ही इस भाव का स्वामी धनेश, कर्मेश, लाभेश, ये जो ग्रह है ना, इन भाव के जो स्वामी होंगे, यानी कौन कौन से? धन भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, यदि ये तीनों अगर पाप पीड़ित हैं, अशुभ हैं, यानी इनके जो भी स्वामी होंगे अगर वो भी पाप पीड़ित हैं, तो ये भी अशुभ हो जाते हैं, और जब अशुभ होंगे तो व्यापार में हानि होगी, धन की बचत शून्य हो जाएगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देंगी। तो प्रिय सज्जनों, मैंने तो यह विशेष तौर पर बुध गुरु शुक्र की अशुभता के कारण व्यवसाय
आपको जो परेशानी आ रही है, व्यवसाय ठप होता है, आर्थिक मंदी आ जाती है, आर्थिक तंगी आ जाती है, कर्ज लेने की समस्या बनती है। इसके बारे में बताया कि इनकी अशुद्धता के कारण क्या होता है। लेकिन इनको हम शुभ कैसे करेंगे ताकि आपका व्यवसाय अच्छे ढंग से चलने लगे, आपकी आर्थिक तंगी दूर हो, आपका कर्ज उतरे। तो इसके लिए मैंने बड़े सटीक उपाय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। कृपया आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे तो आपको इन ग्रहों को ठीक करने के उपाय मिल जाएँगे। इसी के साथ ही मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।